हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों, आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो इस क्लास को लाइक कीजिए, ठीक है। और दोस्तों के पास शेयर ज़्यादा कीजिए, ठीक है। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ठीक है। और अगला वीडियो बाबू हम डालेंगे ना तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, ठीक है। चलिए एक नंबर सवाल में देखते हैं। कह रहा है मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, ठीक है। तो मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला है, देखिए अगला क्या है। किसने कहा था कि सभी पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते हैं? कौन बोले थे? तो कालिदास बोले थे। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला है। रामविलास शर्मा का जन्म रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? सॉरी, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? तो हो जाएगा 1912 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद है परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण है तो थोड़ा सा जो है परिमाणवाचक विशेषण होगा, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो ढहते विश्वास का प्रमुख जो पात्र है लक्ष्मी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए और है एक, उसके बाद देखिए क्या है अगला सवाल। कर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला है अभिनयो किस देश में है? अभिनयो किस देश में है? तो अभिनयो जो है फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है ज्योतिर्मार्ग क्या है? अगला देखिए ज्योतिर्मर्य उदाहरण है। तो विसर्ग संधि है। ज्योतिर्मार्ग क्या है? तो विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है जहां दोनों पद प्रधान होते हैं वह डॉट 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 कौन सा समास कहलाता है? तो जहां दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम लोग द्वंद्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला है विद्यालय का संधि विच्छेद करें, ठीक है। तो विद्यालय का क्या करना है? तो संधि विच्छेद करना है। तो विद्यालय का हो जाएगा विद्या जोड़ यालय। विद्या जोड़ क्या होगा? आलय। ऑप्शन नंबर बताइए किस में मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम डॉट 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 पर गिराया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर गिराया था। किस पे गिराया था? जापान पे गिराया था, ठीक है। चलिए नाखून प्रतीक है, ठीक है। तो नाखून प्रतीक किसका है? तो देखिए पाशवृत्ति का है। किसका है? तो पाशवृत्ति का है। नाखून किसके है? तो पाशवृत्ति का है, ठीक है। उसके बाद है अभिनयो किस नदी पर स्थित है? तो अभिनयो किस नदी पे स्थित है? तो रोन नदी पे है। किस पे है? तो रोन नदी पे है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णन किया गया है? तो मध्यम वर्ग का, ठीक है। मछली कहानी में किस वर्ग का वर्णन किया गया? तो मध्यम वर्ग का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए बाबू, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 15 नंबर सवाल में। देखिए क्या है 15 नंबर सवाल में है बाबू। करा क्या बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो बिरजू महाराज की ख्याति जो है नर्तक के रूप में है। तो बिरजू महाराज क्या थे? तो नर्तक, नाचने वाले थे, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अब देखते हैं 16 नंबर सवाल में है भाववाचक संज्ञा क्या है? बताइए। वाहन भाववाचक है? नहीं है। घड़ी क्या है? भाववाचक है? नहीं है। लड़की क्या है? भाववाचक है। सर्दी क्या है? भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला है माध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है?
तो माध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का जो तात्पर्य बाबू हृदय की शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला है मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया। तो मेरे बिना तुम प्रभु जो हिंदी में रूपांतरण किए थे धर्मवीर भारतीय किए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला है कुमार नारायण कवि है। तो कुमार नारायण क्या है, नगर संवेदना के कवि है, नगर संवेदना के कवि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। अगला है सेनापति में कौन सा समास है। देखिए सेनापति में जो है बाबू तत्पुरुष समास है। कौन सा है, तो तत्पुरुष समास है। सेनापति में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे। ठीक है, यदि सीखे हैं बाबू तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि अगला वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।